बच्चियाँ जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से उनको कुछ तकलीफ़ हुई तो वो तिहानी में CHC तिहानी में गई। उनको थोड़ा नॉजियस फील हो रहा था, वॉमिटिंग जैसा, और पेट में दर्द था और कह रही थी चक्कर, हल्का फुल्का चक्कर भी आ रहा था। हालांकि वहाँ पे उल्टी नहीं हुई मगर उनको उल्टी जैसा फील हो रहा था। तो वहाँ पे उपचार किया गया। 30 बच्चियाँ ठीक हो गई, वापस चली गई हैं। बाकी 8 बच्चियों को वहाँ से उपचार में आराम नहीं मिला तो वापस ज़िला अस्पताल उनको भेज दिया गया। 2 बच्चियाँ अभी उनका ट्रीटमेंट हो गया और वो नॉर्मल हैं, और बाकी 6 बच्चे आ रहे हैं, उनका भी ट्रीटमेंट हो जाएगा और कोशिश यही है कि सब स्टेबल हो जाए आज रात में, उनको भेज दें। अच्छा, इन बच्चों ने क्या वजह क्या थी, क्या वजह रही, क्या निकल के आई है? अभी ये प्रॉपरली जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक जो मैंने नॉर्मल हम लोग ने बातचीत में पाया तो जो जनरल फूड देते हैं वो, मगर क्योंकि छोला और इन सब चीज़ों का ज़्यादा बताया गया तो ये देखना पड़ेगा, जाँच होगी उसमें क्लियर हो जाएगा। कुछ दवाएँ भी बताई जा रही हैं, कुछ दवाएँ भी आज कैल्शियम और एल्बेंडाजोल की गोलियाँ भी बच्चों को खिलाई गई थी। इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, मेरी बात कोई नहीं है, इसको जांच कराने पे ही पता चलेगा। अभी तो हम लोग ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। मैं लल्ला भाई, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिला अध्यक्ष हरदोई। आज 19/9/2022 को ये हमारी मासिक पंचायत होती है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार 18 तारीख को होती है, लेकिन आज 19 तारीख को यहाँ हम लोग पद अधिकारी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के इकट्ठा होकर के ये हमारा पूरा भारत जो है सूखा में घोषित करे सरकार, ये हमारी मुख्य मांग है। उसके अलावा में किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करे सरकार, और 32 बिल किसानों का माफ़ करे सरकार, और जो गरीबों को आवास और शौचालय दिलाने की कृपा करे बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। और दूसरी चीज़, ये आवारा पशुओं से किसान परेशान है तो गौशाला बनवाए सरकार। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, हरदोई संगठन जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए कि अभी किसको प्रार्थना पत्र दोगे? अभी मैं ये जिला अधिकारी महोदय DM साहब को देंगे, और इनकी द्वारा हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक हमारा ज्ञापन पहुंचेगा साहब, और हमारे किसानों की सुनवाई अवश्य होगी। ये हमको बहुत बड़ा भरोसा और विश्वास भी है साहब। कि आज विधानसभा का सत्र चालू होने जा रहा था, तो उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी विधायकों को निर्देशित करते हुए उन्होंने एक पैदल मार्च निकालने का काम किया, विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। जबकि आज विधानसभा में शोक सभा का कार्यक्रम था। इसमें साधारण तरीके से जिस व्यवस्था में सभी विधायक जाने का काम करते हैं उस व्यवस्था से जाने का काम करते, मगर वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से निकलने का काम करे, तो उससे लग रहा था कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। और जैसा कि अभी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया है, उन्होंने भी एक कहा है कि हमको LIU के द्वारा जानकारी हुई है कि हिंसा हो सकती है, तो उनको रोका गया है। मगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो इसी यात्रा को लेकर तो कह रही थी। माननीय अखिलेश जी के साथ जब गठबंधन में थे तो हम लोग भी यही कह रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी को निकलना चाहिए, जनता के मुद्दों को लेकर जनता की बात को उठाना चाहिए। मगर आज ये यात्रा कहीं ना कहीं फोटो सेशन का काम दर्शाती है। अगर विधानसभा में मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी जाए, विधानसभा में जातिगत जनगणना कैसे हो, महंगाई कम कैसे हो, उत्तर प्रदेश में 17 जातियाँ जिनको अभी हाईकोर्ट ने उनका नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है, इनका मसौदा तैयार कैसे करा जाए, इस पर लड़ना चाहिए विधानसभा के अंदर। इस तरीके से यात्रा। अच्छा, जैसा कि आपकी पार्टी की तरफ से कहना है कि ट्विटर वाले AC वाले नेता हो गए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं जो निर्णय ले रहे हैं वो सही तरीके का नहीं है, गलत टाइम पे गलत निर्णय? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से हमारे नेताजी ने कहा कि आपको इस ट्विटर और AC से निकलकर जनता के बीच जाना चाहिए। अब आज आप जैसे माननीय विधायकों जी के साथ में जा रहे थे, क्योंकि आप भी बहुमूल्य हैं और सरकार का दायित्व बनता है हर जनता की सुरक्षा करना। सरकार कह रही है कि इस रोड पर जो अगर इस तरीके के आप लोग निकल रहे हैं, हिंसा हो जाए, कोई बवाल हो जाए, तो आप तो बहुमूल्य हैं व्यक्ति, तो आपकी जान माल की सुरक्षा करना भी सरकार का काम है। तो कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए था। क्यों? इसलिए ध्यान देना चाहिए था क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर घिरने का काम करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही नहीं है। तो इस कानून व्यवस्था को सही रखने के लिए जो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ महिला एवं पुरुष भ्रमणशील हैं संदिग्ध अवस्था में,
और कुछ घटनाएं भी कारित की गई थी। ऑटो में महिलाओं द्वारा चेन चोरी कर लेने की और टप्पेबाजी करने की, कुछ विदेशी मुद्रा दिखा करके पैसे लेने की। इसी क्रम में मेरे द्वारा पुलिस को लगाया गया था और कल सफलता मिली, जिसमें कि कोतवाली शहर में रेलवे स्टेशन के पास हम लोगों ने पकड़े हैं इन व्यक्तियों को। इसमें 3 महिलाएं हैं, एक बाल अपचारी भी है, शेष पुरुष हैं। एक अन्य व्यक्ति जो कि ठेकेदार के नाम से जाना जाता है, वो फरार है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। इनका मोडस ऑपरेंडाई यही है। ये इसमें से एक व्यक्ति बांग्लादेश का रहने वाला है, मूल निवासी, उसके पास से पासपोर्ट मिला है। अन्य लोग के भी कुछ न कुछ बांग्लादेशी लिंक मिले हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि जगह जगह घूम घूम करके अपना निवास बनाते हैं, फिर जो है लोगों को कभी टप्पेबाजी करके, कभी चोरी करके ऐसे अपना काम करते हैं। इनके पास से 9 नोट रियाल के मिले हैं, जिसको दिखा करके टप्पेबाजी करते थे। कुछ धन भी मिला है, लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये। 14 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, पासपोर्ट मिला है, इसकी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। सर, सब कुल कितने लोग पकड़े गए और इसमें कितने बांग्लादेशी जो है अभी तक जांच में सामने आए हैं? देखिए, अभी हम लोग ने 9 लोग को पकड़ा है, जिसमें से कि एक तो स्पष्ट है, उसका बांग्लादेश का पासपोर्ट है। शेष सभी का पूछताछ में कुछ न कुछ लिंक बांग्लादेश से निकला है, या तो वहाँ के निवासी, मूल निवासी है, अभी आए हैं, या बहुत कई साल पूर्व आ गए हैं, या वैवाहिक रिश्ता है उनका बांग्लादेश से। इन सभी का कोई न कोई लिंक है। एक जो लोकल इसमें यूपी का एक ठेकेदार का नाम आया है, उसके बारे में पकड़ के ही कुछ बताया जा सकेगा। पुलिस ने जो बरामदगी की है उसमें कोई ऐसी 2-3 चोरियां और सारी लूट लीक होकर खोली है, कोई ऐसा माल नहीं बरामद हुआ जिससे क्लेमताई हो सके कि ये इन्हीं लोगों ने की है। अब देखिए, एक चेन के अलावा बाकी सभी तो धन की ही टप्पेबाजी की गई थी। तो ये इनके द्वारा बताया गया है कि चेन जो है इनके द्वारा ठेकेदार को दे दिया गया था, वो वांछित है, उसकी तलाश की जा रही है और शीघ्र ही रिकवरी की जाएगी। सर, कुछ बच्चा चोरी की भी घटनाएं हो रही थी, उनमें भी कुछ बांग्लादेशी कनेक्शन की बात सामने आ रही थी। क्या इस बारे में भी, इस पहलू पर भी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और किस तरीके से इनको लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और बांग्लादेश से इनका लिंक जोड़ा जा रहा है? देखिए, जनपद में तो कहीं भी कोई बच्चा चोरी अथवा बच्चा चोरी के अटेम्प्ट की सूचनाएं नहीं थी। हम लोग सतत इस बात के लिए आगाह करते रहे कि मात्र अफवाह है। बाकी जहाँ तक इनके और कोई लिंक्स हैं, या सिर्फ ये चोरी करते थे, टप्पेबाजी करते थे, या अन्य भी कोई इनके कृत्य थे, इसके बारे में गहराई से छानबीन हो रही है। हरदोई कचहरी में किसान यूनियन ने किया जोरदार प्रदर्शन, जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग। हरदोई कचहरी में किसान यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए हरदोई के जिला अधिकारी को ज्ञापन देते हुए यह मांग की है कि जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। इसी को लेकर किसानों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए बैठक करने के बाद ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है। मामले पर जानकारी देते हुए किसान नेता ने क्या कहा, आप भी सुनिए। सूखाग्रस्त हैं, उनको सरकार से कहें कि वो सूखाग्रस्त घोषित करें। उसी के बारे में हम लोगों ने आकर के पंचायत की है और सभी किसानों को अवगत कराया है। और जो महामहिम माननीय हमारे डीएम साहब हैं, उनको मैं ज्ञापन दूंगा कि हम सभी जिले को, मतलब उनके द्वारा सभी जितने जिले हैं सभी घोषित हों सूखाग्रस्त में, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी किसान हैं वो सब परेशान हैं। अब बारिश हुई, इससे क्या फ़ायदा है, जब बारिश होना था तब हुई नहीं, इसलिए सभी किसान सब परेशान हैं। फसल कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर बैठे अधिकारी वो कह रहे हैं कि 10% नुकसान हुआ। वो आपस में बैठकर कहते हैं कि 10% हुआ, लेकिन चल करके देखें 1% का मैं गारंटी लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। रविंदर सिंह, जिला उपाध्यक्ष, हरदोई। देखिए, आज विधानसभा का सत्र चालू होने जा रहा था, तो उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी विधायकों को निर्देशित करते हुए उन्होंने एक पैदल मार्च निकालने का काम किया, विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। जबकि आज विधानसभा में शोक सभा का कार्यक्रम था। इसमें साधारण तरीके से जिस व्यवस्था में सभी विधायक जाने का काम करते हैं, उस व्यवस्था से जाने का काम करते, मगर वो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से निकलने का काम करे, तो उससे लग रहा था कि कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। और जैसा कि अभी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया है, उन्होंने भी एक कहा है कि हमको LIU के द्वारा जानकारी हुई है कि हिंसा हो सकती है, तो उनको रोका गया है। मगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी तो इसी यात्रा को लेकर तो कह रही थी। माननीय अखिलेश जी के साथ जब गठबंधन में थे तो हम लोग भी यही कह रहे थे कि माननीय अखिलेश यादव जी को निकलना चाहिए, जनता के मुद्दों को लेकर जनता की बात को उठाना चाहिए। मगर आज ये यात्रा
कहीं ना कहीं फोटो सेशन का काम दर्शाती है। अगर विधानसभा में मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ी जाए, विधानसभा में जातिगत जनगणना कैसे हो, महंगाई कम कैसे हो, उत्तर प्रदेश में 17 जातियाँ जिनको अभी हाईकोर्ट ने उनका नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है, इनका मसौदा तैयार कैसे करा जाए, इस पर लड़ना चाहिए विधानसभा के अंदर। इस तरीके से यात्रा। अच्छा, जैसा कि आपकी पार्टी की तरफ से कहना है कि ट्विटर वाले एसी वाले नेता हो गए हैं, तो क्या कहीं ना कहीं जो निर्णय ले रहे हैं वो सही तरीके का नहीं है, गलत टाइम पे गलत निर्णय? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से हमारे नेताजी ने कहा कि आपको इस ट्विटर और एसी से निकलकर जनता के बीच जाना चाहिए। अब आज आप जैसे माननीय विधायकों जी के साथ में जा रहे थे, क्योंकि आप भी बहुमूल्य हैं और सरकार का दायित्व बनता है हर जनता की सुरक्षा करना। सरकार कह रही है कि इस रोड पर जो अगर इस तरीके के आप लोग निकल रहे हैं, हिंसा हो जाए, कोई बवाल हो जाए, तो आप तो बहुमूल्य हैं व्यक्ति, तो आपकी जान माल की सुरक्षा करना भी सरकार का काम है। तो कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए था। क्यों? इसलिए ध्यान देना चाहिए था क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर घिरने का काम करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही नहीं है। तो इस कानून व्यवस्था को सही रखने के लिए जो अगर उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। टणियावा पुलिस ने कस्बे से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश सिंह ने बताया कि थाना टणियावा पुलिस के द्वारा कस्बे से मुकदमा संख्या 442/22 धारा 307, 304 से संबंधित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक तमंचा, 32 बोर, 11 जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में अदालत के समक्ष डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद में प्रस्तुत किया गया है, जिसके बाद में आरोपी को डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद अदालत के निर्देशानुसार जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर में लगातार अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी की जा रही है। साथ ही आसपास के थाना क्षेत्रों में अपराधियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। कोतवाली शहर पुलिस ने शहर से 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी की ट्राली बरामद। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि हरदोई की कोतवाली शहर पुलिस के द्वारा मुकदमा संख्या 766/22 धारा 379, 411 के तहत संबंधित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में उनके कब्जे से एक अदद चोरी की ट्राली बरामद की गई है। दोनों आरोपियों को शहर से गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ के दौरान ट्राली बरामद की गई है। आरोपियों पर विधिक कार्रवाई करते हुए डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद उन्हें अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। बताते चलें कि लगातार पुलिस जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है और इसी के तहत पुलिस ने ये कार्रवाई भी की है। हरदोई पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत चलाया अभियान। अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी पर हुई कार्रवाई। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि जनपद में समस्त थाना अध्यक्षों को पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि शोधई करने वाले या अश्लील हरकतें करने वाले, भद्दे गाने गाने वाले अपराधियों पर मिशन शक्ति के तहत कार्रवाई की जाए। इसी के तहत हरदोई पुलिस ने मिशन शक्ति के तहत अभियान चलाते हुए मुकदमा संख्या 420/22 धारा 294 के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की है। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि रोजाना पुलिस पैदल गश्त के दौरान यह तय कर रही है कि कोई व्यक्ति अश्लील हरकतें और अलग अलग तरीके के गाने तो नहीं गा रहा है। ऐसे शोधों पर शिकायत के बाद तत्काल कड़ी कार्रवाई की जा रही है। महिला पुलिस के द्वारा शादी वर्दी में भी रोजाना पैदल गश्त की जा रही है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
हरियाणा पुलिस ने कस्बे से मिशन शक्ति के तहत एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। आरोपी पर हुई कार्रवाई। हरदोई की पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति के तहत अभियान चलाकर शोधों पर कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत समस्त थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वह कड़ाई से शोधों पर कार्रवाई करें। मिशन शक्ति के तहत थाना हरियाणा पुलिस के द्वारा मुकदमा संख्या 323/22 धारा 294 के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उस पर विधिक कार्रवाई की गई है। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि जनपद में इसी तरीके से आगे भी शोधों, अश्लील हरकतें करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में शादी वर्दी में पुलिस और महिला पुलिस लगातार पैदल गश्त कर रही हैं और ऐसे स्थानों पर रहती हैं जहां पर भीड़ भाड़ होती है। ऐसी हरकतें करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। कोतवाली शहर पुलिस ने 52 चुंगी से एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एक तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद। हरदोई के अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व निर्देशन में लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मुखबिर की सूचना के आधार पर कोतवाली शहर पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को 52 चुंगी से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की जामा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अदद तमंचा, 12 बोर में एक जिंदा कारतूस के साथ में बरामद किया गया है। आरोपी के पास से असलाह बरामद करने के बाद में उस पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में उसका डॉक्टरी परीक्षण कराने के बाद अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से अदालत के निर्देशानुसार आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जनपद में आगे भी अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। हरदोई पुलिस ने 24 घंटे में 41 विवेचनाओं का किया निस्तारण। विवेचना निस्तारण के चलते अपराधी भेजे जा रहे जेल। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप फरियादियों को राहत देने के लिए और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए समय से विवेचनाओं का निस्तारण जरूरी है। इसी के तहत क्राइम मीटिंग के दौरान समस्त थाना अध्यक्षों को यह निर्देशित किया जाता है कि वह अपने यहाँ आने वाली विवेचनाओं का निस्तारण समय से करें। इसी के चलते विगत 24 घंटे में समस्त थाना क्षेत्रों में कुल 41 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया है। विवेचना निस्तारण के चलते अपराधियों पर कार्रवाई की गई है, वहीं फरियादियों को राहत दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप समय से विवेचनाओं का निस्तारण आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समस्त थाना अध्यक्षों को क्षेत्राधिकारी लगातार विवेचनाओं का निस्तारण समय से करने के लिए दिशा निर्देश देते रहते हैं और यह क्रम आगे भी जारी रहेगा। बेहटा गोकुल पुलिस ने एक अभियुक्त को कस्बे से किया गिरफ्तार। आरोपी के पास 10 लीटर अवैध शराब बरामद। हरदोई के पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि जनपद में लगातार अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी है और इसी के तहत थाना बेहटा गोकुल पुलिस ने शाम को एक कस्बे से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में उसके पास से 10 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में उसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से अदालत के निर्देशानुसार आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लगातार आबकारी एक्ट के अभियुक्तों की गिरफ्तारी जनपद में जारी है। लगातार आबकारी विभाग से मिलकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। सूचना मिलने पर लगातार ऐसे अभियुक्तों पर कार्रवाई की जा रही है जो अवैध शराब बेचने में लिप्त हैं। ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कोतवाली देहात पुलिस ने ओमपुरी से 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब बरामद। हरदोई के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व निर्देशन में जनपद में अवैध शराब पर छापेमारी की जा रही है। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि इसी के तहत कोतवाली देहात पुलिस के द्वारा आबकारी एक्ट वाले अपराधियों पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कोतवाली देहात पुलिस ने 2 अभियुक्तों को ओमपुरी से गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची देसी जहरीली शराब बरामद की गई है।
जनपद में आगे भी इसी तरीके से अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में उनके कब्जे से 20 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करने के बाद अदालत के समक्ष प्रस्तुत करते हुए उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। हरदोई कचहरी में किसान यूनियन ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में महिला किसान भी रही मौजूद। हरदोई के कचहरी में किसान यूनियन ने अपनी कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। बताते चलें कि कई समस्याओं को लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और इसमें बड़ी संख्या में महिला किसान भी मौजूद हैं। पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए किसान नेता ने क्या कहा, आप भी सुनिए। सूखाग्रस्त है, उनको सरकार से कहें कि वो सूखाग्रस्त घोषित करें। उसी के बारे में हम लोगों ने आकर के पंचायत की है और सभी किसानों को अवगत कराया है। और जो महामहिम माननीय हमारे डीएम साहब हैं उनको मैं ज्ञापन दूंगा कि हम सभी जिले को मतलब उनके द्वारा सभी जितने जिले हैं सभी घोषित हों सूखाग्रस्त में, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी भी किसान हैं वो सब परेशान हैं। अब बारिश हुई इससे क्या फायदा है, जब बारिश होना था तब हुई नहीं, इसलिए सभी किसान सब परेशान हैं। फसल कुछ है ही नहीं और यहाँ पर बैठे अधिकारी वो कह रहे हैं कि 10% नुकसान हुआ। वो आपस में बैठकर कहते हैं कि 10% हुआ, लेकिन चल करके देखें 1% का मैं गारंटी लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। रविंदर सिंह, जिला उपाध्यक्ष हरदोई।